नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम की क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास जो है क्लास तीसरी होने वाली है, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, तो इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा आप। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो ये पूछ रहा है। पहला हमारा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो आइए जानते हैं उत्तर क्या है हमारा। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध जो है वो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? ये पूछ रहा है कि भारत में जो सिंचाई खेतों में होती है उनके लिए कौन कौन से साधन हम उपयोग कर सकते हैं या किए जाते थे। तो आइए जानते हैं, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं, नदी, नहरें, तालाब आदि जो थे वो हमारे सिंचाई में काम आते थे। आइए आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो कह रहा है कि जल के कोई दो प्रमुख उपयोग लिखिए जो हम एवं घरेलू कार्यों में, तथा दूसरा जो है हमारा ऑप्शन वो है सिंचाई में। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में कहीं ना कहीं हर बार पूछा जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है हमारा महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर स्थित है। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के लिए एक एक नंबर के हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये पूछ रहा है कि भारत में जो जहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य जो है मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। मौसिनराम जो है एक जगह का नाम है, वो किस राज्य में पड़ता है? वो हमारा जो है मेघालय में पड़ता है। किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो इस पर पूछ रहा है कि हम किसी दो नदी घाटी परियोजनाएं के नाम लिखिए। तो आइए पहला जानते हैं क्या है उत्तर में। पहला आंसर है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना। ये बहुत ही फेमस परियोजना है। और ये हीराकुंड नामक परियोजना, ये भी बहुत फेमस जो है परियोजनाएं हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि जो है एक ही क्लास में सारे कवर हो जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपके लिए लेके आए हैं हम, जो आपको जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप लोगों को जो है एक जगह सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाए। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? या इस तरीके से पूछ सकता है कि इसके 3 कारण बताइए। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं इसका क्या होता है। आंसर होता है हमारा, यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी है उसका जो उस पर जो है 3 भागों में पानी है और 1 भागों में हम अवाप और पेड़ पहाड़ ये सारी चीज़ें हैं। तभी और नवीकरण योग्य संसाधन होते हुए भी वर्तमान में जल के उचित प्रबंधन, वितरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मांग आदि कारणों से दुर्लभ है। इतनी जो 3 भागों में पानी होते हुए भी है जो है यहाँ पर पानी की कमी है। तो उसके कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, एक तो मांग है। स्वीडन और इसी में अपने एक जो स्वीडन के वैज्ञानिक होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी मत क्या कहती है कि स्वीडन की एक विशेषज्ञ
फाल्कन मार्क के अनुसार जल दुर्लभता तब होती है, आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध होता है। हमारा जल प्राप्त करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करने की दशा को जल दुर्लभता कहते हैं। इसमें जो है पानी आपको जो बहुत ही ना के बराबर मिलता है, इसलिए इसे जल दुर्लभता कहते हैं। महासागरों एवं राजस्थान के मरुस्थल में जल दुर्लभता का अधिक जो है सामना करना पड़ता है। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो है दुर्लभता के कारण भी जान लेते हैं, क्या क्या इसके कारण हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा जो यहाँ पे है वो है उद्योगों में जल अधिक लगता है, इसलिए जल की कमी हो रही है। कहा जाता है कि उद्योगों में जो जल लगता है उसकी वजह से भी जो है जल बहुत बर्बाद होता है, उसी की वजह से जो है जल की कमी आ रही है। दूसरा क्या ऑप्शन है हमारा, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल दुर्लभता की समस्या। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा पानी का उपयोग होगा। आगे क्या पॉइंट है हमारा, आगे कह रहा है कि निजी दोहन संसाधनों से पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों के जल का दोहन जल दुर्लभता का एक कारण है, यह माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की जो है तुलना कीजिए। तो क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों को आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई संबंधित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू पर्व से आधुनिक भारत के तीर्थ कहा जाता है या कहा करते थे। कहा करते थे, आइए देखते हैं कि उनका मानना था कि जिन परियोजनाओं से कृषि ग्रामीण आर्थिक जो है जिन परियोजनाएं जो परियोजनाएं थी उनसे जो है कृषि ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिकीकरण, मनोरंजन और नगरीय अर्थव्यवस्था कम बिंत रूप से विकसित किया जा सकता है। आगे क्या है हमारा देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से हानि और विरोध के रूप में भी बन गए हैं। बाढ़ के कारण मैदानों में इनसे वहां उपलब्ध वनस्पति व मिट्टी की उपजाऊ परत जल में डूबकर नष्ट हो जाती है। अतः बहुउद्देशीय परियोजनाएं जहां एक और अनेक लाभ प्रदान करती हैं, वहीं इनसे अनेक हानियां भी उठानी पड़ती हैं। सही बात है कि क्या होता है, जब बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं तो उनसे क्या होता है, जो हमारी ज़मीन जो होती है जो कृषि करने योग्य, उनसे क्या होता है, इनके कारण जो है वहाँ की जो है जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, वो डूबकर नष्ट हो जाती हैं और परियोजनाओं से जो है हमें यही हानियाँ हो जाती हैं। आइए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो आइए जानते हैं कि रेगिस्तान में वर्षा को किस प्रकार से बचाया जाता है या किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल का संग्रहण जानते हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर जो है यहाँ पर विशेषकर जो है बीकानेर पर फोकस किया गया है। फलौदी और बाढ़ में लगभग सभी घरों में पीने के लिए वर्षा के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था होती है। यहाँ घरों में भूमिगत टैंक अथवा टैंक बनाया जाता है। इसका आकार कमरे के बराबर जितना है, क्योंकि जल का यह स्रोत जो है इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। तो ये था हमारा राजस्थान में जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा का संग्रहण कैसे किया जाता था। ये क्वेश्चन मैंने देखा। आगे देखते हैं इसी का क्या आगे क्वेश्चन है। तुम्हारे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं विस्तृत प्रश्न, जो कि हमारे पेपर में जो लगभग 6 नंबर का आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि बहुत ही उपयोगी है।
आगे देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है, इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। पूछ रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें जल का क्या महत्व है, इनके उपयोग का वर्णन कीजिए, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए जल का महत्व जानते हैं। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में जो है हुई थी। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ मानी जाती है? जो है जल में मानी जाती है। तभी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारत का यह एक महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है, जो वर्तमान में जल स्तर कम हो जाने व प्रदूषित होने के कारण संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। क्योंकि यह हमारा जो पानी है जो बहुत ही संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। भारत का यह महत्वपूर्ण संसाधन है, जो वर्तमान में जल स्तर कम हो जाने व प्रदूषित होने के कारण संकटग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। मानसूनी वर्षा की प्रकृतियों ने इनको और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इसका उपयोग न पीने व केवल घरेलू कार्यों में ज़्यादा होता है। इस पानी का क्या है जो उपयोग? पानी पीने व घरेलू कार्यों में ज़्यादा उपयोग होता है। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में इसका उपयोग किया जाता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि में जल का उपयोग सिंचाई के लिए दिनों दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, जल मल की निरंतर बढ़ती निकासी और सभी प्रकार की गंदगी व कूड़े कचरे के निपटान के लिए जल बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को जो है कहीं ना कहीं जो है पानी जो है जोड़ता है आपस में। तो तभी जो है हमारा जल बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसको जो है बचाकर रखिएगा। जल ही जीवन का आधार है, क्योंकि सिंचाई, जल परिवहन, पनविद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और उनके दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। जल संसाधनों का शोषण बहुत सोच समझकर करना चाहिए, जिससे जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और भविष्य में भी संकटग्रस्त का सामना ना करना पड़े। हमारे जीवन में ऑक्सीजन ज़रूरी है, उतना ही कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन में जो है पानी की भी ज़रूरत है। इसलिए पानी को जो है बेफालतू बर्बाद ना कीजिएगा। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जल दुर्लभता में यह कैसे उपयोग होता है, बताइए। या अथवा करके हमसे पूछ सकता है कि वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य हैं। इस प्रकार भी पूछ सकता है। तो आइए जानते हैं। दोनों में से जो है किसी प्रकार पूछ सकता है आपसे, लेकिन पूछेगा यही दोनों में कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। इसमें भी है वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, बात एक ही है। तो आइए जानते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा जल को भूमिगत टैंक तथा टैंकों में एकत्र कर रखने को वर्षा जल संग्रहण करते हैं। जो वर्षा को जो है भूमिगत टैंकों में और टैंकों में एकत्र कर जो है रखने को हम जो है संग्रहण कहते हैं। यह जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है या किया जाता है। यानी कि एक सीजन से दूसरे सीजन तक भी इसको जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पारस्परिक स्तर पर उपयोगी है। जो वर्षा जल संग्रहण व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पारस्परिक स्तर पर उपयोगी है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा का जो है आम तरीका है। राजस्थान में जो है पानी एकत्रित करने के लिए जो है छत वर्षा जिसे बोलते हैं उसका ये लोग उपयोग करते हैं और जो है उससे जो है पानी को एकत्रित करते हैं। वर्तमान में जबकि जल का अभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक हो रहा है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि भारत में सन 1925 तक बड़ी मात्रा में जल की कमी का अनुभव जो है
हो सकता है या अनुभव किया जा सकता है, ऐसा जो है मानना है। तो इसलिए पानी को जो है ज़्यादा बर्बाद ना कीजिएगा फालतू में। तो आगे क्या है, वर्तमान में जबकि जल का अभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक हो रहा है और यह भी आशंका जताई जा रही है कि भारत में सन 1925 तक बड़ी मात्रा में जल की कमी का अनुभव किया जा सकता है, जब परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण पर